अपने बच्चे के माइंड को फ्री रखें। ऑथर बताती हैं कि जब उनका बेटा डेविड इस दुनिया में आया था तो वो ठीक से सांस नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो गई थी और उन्होंने नर्स से कहा था कि आखिर मेरा बेटा सांस क्यों नहीं ले रहा है। जिसके बाद नर्स डेविड को हल्का सा चाटा मारती है, लेकिन उसके बाद भी वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। जिसके बाद नर्स कहती हैं कि आपका बेटा बहुत जिद्दी है। उसके थोड़ी देर बाद ही डेविड रोना शुरू कर देता है और उसके बाद ऑथर थोड़ा अच्छा महसूस करती हैं। लेकिन ऑथर नर्स के कहे गए वर्ड्स के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगी। वो सवाल कर रही थी कि क्या सच में मेरा बेटा जिद्दी है या फिर नर्स ने सिर्फ ऐसे ही ये बात बोल दी। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, कुछ सालों बाद ऑथर को ये महसूस होने लगा कि नर्स की कही हुई ये बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि डेविड जब बड़ा हुआ तो वो हर काम में जिद करने लगा। अगर उसे खाना खाने का मन नहीं है तो किसी के कहने के बाद भी वो खाना नहीं खाता था। इसी तरह से अगर उसे सोने का मन है तो वो तुरंत सोने चला जाता था। इन सब बातों से ऑथर को ये महसूस हो गया था कि नर्स की कही हुई बात ठीक थी, उनका बेटा स्टबर्न है। ऑथर इस चैप्टर के जरिए सभी पेरेंट्स को ये बताती हैं कि हम अपने बच्चे को जो समझते हैं असल में वो वही बन जाते हैं। अगर आप अपने बच्चे को स्टबर्न बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका बच्चा एक दिन सच में स्टबर्न बन जाएगा। हालांकि बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को मजाक मजाक में अलग अलग तरह के नाम दे देते हैं। जैसे अगर उनका बच्चा लोगों को जवाब नहीं दे पाता और लोग उसे बुली करते हैं तो आप अपने बच्चे को बेवकूफ या कमजोर कहने लगते हैं। इसी तरह अगर आपका बच्चा आपकी खरीदी हुई चीजों की कदर नहीं करता और उन्हें खराब कर देता है तो आप अपने बच्चे को प्लान डिस्ट्रक्टिव कहने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तरह के नाम आप अपने बच्चे को दे रहे हैं इससे उसके बिहेवियर पर क्या असर पड़ेगा? हम जानते हैं कि आपने कभी भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन ये बात भी सच है कि जब हम अपने बच्चे को अलग अलग तरह के नामों से बुलाते हैं तो एक दिन उनका बिहेवियर भी उसी तरह का बन जाता है। ऑथर आगे एक लड़की का एग्जाम्पल देती हैं। लड़की का नाम है मैरी। वो अपने भाई से कहती हैं कि मेरी ग्लासेस मुझे लाकर दे दो। जिसके बाद उसका भाई उसे बोलता है कि तुम बॉस बनकर हमेशा हुक्म क्यों देती रहती हो। इसके बाद लड़की अपनी मॉम से कहती है कि मॉम मेरे बाल बना दीजिए। लड़की की मॉम कहती है तुम्हारा भाई ठीक कह रहा है, तुम सच में बॉस की तरह हुक्म चलाती हो। इसी तरह से जब वो अपने डैड से कुछ कहने की कोशिश करती है तो उसके डैड उसे कहते हैं कि लेडी बॉस फिर से कुछ कहना चाहती है। जब बार बार लड़की को इसी तरह से ये कहा जाता है तो वो कहीं न कहीं ये महसूस करने लगती है कि वो सच में बॉसी है और इसी तरह से उसके बिहेवियर में भी कई बदलाव आने लगते हैं और वो सच में लोगों को ऑर्डर देने लगती है। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चे के बारे में अब ये भी ना सोचें कि आपका बच्चा किस तरह का इंसान है, लेकिन आपको कभी भी उसके ऊपर कोई लेबल नहीं लगाना है कि आप बॉसी हो या बेवकूफ हो या मोटे हो। अब आप ही सोचिए, जब पेरेंट्स ही अपने बच्चे को इस तरह का लेबल देने लग जाएंगे तो बच्चे बाकी लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे के बिहेवियर में कोई बदलाव आ गया है तो आपको उसके ऊपर कोई लेबल नहीं लगाना है, बल्कि बातचीत करके या फिर उसे समझाकर इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालना है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपकी एज 6 साल की है और आपके पेरेंट्स पजल बना रहे हैं। इतने में आप भी वहाँ पहुँच जाते हैं और आप कहते हैं कि डैड क्या मैं पजल बनाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। जिसके बाद आपके डैड आपको जवाब देते हैं कि नहीं, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। उसके बाद आप मॉम से पूछते हैं मॉम क्या मैं आपके साथ ये पजल ट्राई कर सकता हूँ। इसके बाद मॉम भी आपको ऐसा ही जवाब देती हैं। तो जरा सोचिए आप उस वक्त कैसा महसूस करेंगे जब आपको कोई बार बार ये बोले कि आपकी बस की बात नहीं है या फिर तुम इस काम को ठीक से नहीं कर सकते हो। हम जानते हैं कि उस वक्त आपको बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं होगा, क्योंकि जब आप अपने पेरेंट्स से इस तरह के वर्ड सुनेंगे तो आप काफी डीमोटिवेट हो जाएंगे और हो सकता है उनकी कही हुई ये बात आपके दिमाग में कई सालों तक चलती रहे। ठीक इसी तरह जब आप अपने बच्चे को अलग अलग तरीके से लेबल देने लग जाते हैं तो आपका बच्चा काफी डीमोटिवेट हो जाता है। हालांकि कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि उनका बच्चा उनकी वजह से डीमोटिवेट हो या फिर बुरा महसूस करे, बल्कि सभी पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हमारी बातों से हमारा बच्चा कुछ सीखे, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आए। लेकिन जाने अनजाने में पेरेंट्स कई बार ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से उनके बच्चों को काफी कुछ सफर करना पड़ जाता है। ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में सारी जानकारी रखते हैं, उनका बच्चा किस तरह का इंसान है और वो अपनी जिंदगी में किस तरह के काम कर सकता है।
इसलिए कहा भी जाता है कि किसी को कुछ पता हो या ना हो, लेकिन पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चे के बारे में सब कुछ जानते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि हम किस तरह से अपने बच्चे को बता सकते हैं कि वो किस काम में ज्यादा बेहतर है, या फिर अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा खुद से ही ये पता करे कि असल में वो किस तरह का इंसान है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले पेरेंट्स को अपने बच्चे को ऐसी सिचुएशन में डालना होगा जहां वो अपने आप को अलग तरीके से देख सके। कहने का मतलब ये है कि अगर आप दीवार पर कोई पिक्चर लगा रहे हैं तो इस काम में आप अपने बच्चे की मदद ले सकते हैं, या फिर उनसे ये कह सकते हैं कि क्या तुम पिक्चर खुद लगा सकते हो? हो सकता है कि आपका बच्चा इस काम को थोड़ा मुश्किल से करे, या फिर उसे काम करने में थोड़ा ज्यादा वक्त लग जाए, लेकिन जब वो इस काम को पूरी तरह से कर लेगा, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो इस तरह के काम भी अच्छे ढंग से कर सकता है। मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपको ये कोशिश करनी है कि आपका बच्चा अपनी पर्सनालिटी को पहचान सके। इसके अलावा ऑथर ये बताती हैं कि ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों की बचपन की चीजें संभाल कर नहीं रखते हैं, लेकिन बच्चों की बचपन की यादें संभाल कर रखना आपके बच्चे के लिए बेहतर साबित हो सकता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर हम सभी बहुत अनकंफर्टेबल या डिप्रेस महसूस करते हैं, तो ऐसे वक्त पर आपकी बचपन की यादें ही आपको आपकी परेशानी से काफी हद तक बाहर निकाल सकती हैं। क्योंकि जब भी हम अपने बचपन की बातों को याद करते हैं तो हमारा मूड एकदम से चेंज हो जाता है और हम अच्छा महसूस करने लगते हैं। इसलिए ऑथर कहती हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए एक स्टोर हाउस बनाना चाहिए जहां वो उन सभी चीजों को रख सकते हैं जिन चीजों को देखकर उन्हें अच्छा महसूस होता है। जैसे अगर आपके बच्चे ने स्कूल में कोई प्राइज जीता है तो उस स्टोर हाउस में आप बच्चे का प्राइज रख सकते हैं, या फिर उससे जुड़ी फोटोज वहाँ पर रखने से आपके बच्चे को काफी अच्छा महसूस होगा। ज्यादातर बच्चे ये नहीं समझ पाते कि असल में उनको इंटरेस्ट किस चीज में है। मान लीजिए आपका बच्चा सिर्फ जीन्स या टी शर्ट पहनना ही पसंद करता है, तो वो जब भी शॉपिंग करने जाता है तो कुछ और देखे बिना सिर्फ जीन्स और टी शर्ट ही ले जाता है। जबकि अगर आपके बच्चे को इस बात की जानकारी हो जाए कि उसकी पसंद सिर्फ जीन्स या टी शर्ट नहीं बल्कि इससे अलग भी बहुत कुछ है, तो ऐसे में आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर बच्चों को कैसे समझाया जा सकता है कि तुम्हारी असल में उनकी पसंद क्या है। ये तो बच्चे ही बता सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स यहाँ अपने बच्चों के लिए काफी अहम किरदार निभा सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों की पसंद और नापसंद के बारे में बखूबी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को बड़े होते हुए देखा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा अपनी पसंद और नापसंद के बारे में ठीक तरह से नहीं जानता है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये काम आप खुद करें। अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि तुम्हारे पास कोई ऐसी जीन्स और कई टी शर्ट पहले से ही है, तुम चाहो तो कुछ और भी ट्राई कर सकते हो। जब आप अपने बच्चे को इस तरह से चॉइस देंगे तो वो आपकी बात समझने की कोशिश जरूर करेगा और आपकी पसंद की खरीदी हुई चीज एक दिन उसकी पसंद भी बन जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आपका बच्चा क्या करेगा, क्या बनेगा और अपने फ्यूचर में वो किस तरह से अपनी प्रॉब्लम से डील करेगा, ये सब आप पर ही डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से आने वाले वक्त के लिए तैयार कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कंक्लूजन एपिसोड की ओर।